जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 से 7 शेयर के बारे में। बात यहाँ पर होने वाली है। देखिए, कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपडेट आपको होनी चाहिए। अगर कोई शेयर आप खरीदना चाहते हैं या होल्डिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर आके या डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब शेयर गिरेगा तो बस एक ही चीज़ याद आएगी आपको कि क्या होगा अब। तो आपको कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आएगा कि शेयर के अंदर तो बड़ा पोटेंशियल है, ये तो गिरने के बाद ऊपर फिर उठ सकता है। बस तब पता चलता है कि कंपनी काम क्या करती है और आपको नॉलेज कितनी है। तो देखिए, ये शेयर कितना हाई मारा ऊपर की साइड में इसने। देखिए एग्जैक्ट अगर आप देखें 494 रुपये, 494 से गिरकर कितना नीचे पहुंचा जी नहीं मालूम है। देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 337 रुपये। कितना, 337 रुपये, जो इसने लो बना दिया एक साल का। ठीक है, देख लीजिए 52 वीक लो कितना मारा इसने, 326 रुपये का अप्रोक्सीमेटली मारा यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए नीचे से लगातार इसने जो तेज़ी दिखाई है, कितना पैसा यहाँ पर ये बना के दे रहा है जी नहीं मालूम है। देखिए, नीचे खरीदना, खरीद के होल्ड करना और ये बीच में छोटी मोटी गिरावटों को देख देख के डर जाना, कोई पैसा नहीं बनेगा। 18% के रिटर्न देखिए इसने बना के दे दिए। पहले तो इसने 30 रुपये से सीधा सीधा 500 रुपये तक मारा, 30 रुपये से 500 रुपये तक। अब बीच में गिरा, फिर ऊपर की तरफ भागा। तो बढ़िया कंपनियां गिरेंगी, गिरने के बाद फिर पैसा बना के देंगी, आप सोते रहिए। आप सो जाइए जितना सोना चाहते हैं आप ज़बरदस्त सोइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को। मार्केट कैप इस कंपनी का अगर देखते हैं तो 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, टाटा पावर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए इस समय जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, टाटा पावर की अगर बात करें या फिर किसी भी कंपनी की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स कंपनियों के आ रहे हैं, शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। शानदार रिजल्ट्स के बिहाफ पर ही हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनियों के अंदर तेज़ी बन सकती है। और कभी क्या पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म हो सकती है क्या? आप बताइए, खुद रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए और बताइए कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आपके आ रही है या मोहल्ले पड़ोस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कभी ख़त्म हो सकती है? तो आप कहेंगे गर्मी तो लगातार बढ़ रही है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम रह नहीं सकते। समझ में आता रही है? लोगों के घरों का डिजाइन इस तरह का हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी उनको नहीं मिलेगी ना। आजकल आप देखेंगे पानी से लेके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब बिना बिजली के कोई बात नहीं बनने वाली। साथ में कूद गया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो टाटा पावर की बात करें, टाटा मोटर्स, दोनों के ही रिजल्ट अच्छे आए हैं। चलिए शेयर कर देता हूँ पहले मैं टाटा पावर के और टाटा मोटर्स के, कल ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। करते हैं टाटा पावर की। देख लीजिए मार्च क्वार्टर में 15,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 17,000 करोड़, उसके बाद 15,000 करोड़ का, उसके 15,000 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 15,300 करोड़ से सीधा सीधा 17,000 करोड़ का रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्चे भी ज़बरदस्त होते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कोई खास नहीं है कंपनी का, उतना ही है। तो ये दिक्कत वाली बात है, ये गलत चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू एक बढ़ना अच्छी बात है, कंपनी के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि रेवेन्यू अच्छा खासा आना चाहिए, खर्चे कहीं सही डायरेक्शन में भी लगते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट ही हम बोलेंगे, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। 20-21% से 18% हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अदर इनकम में इजाफा देखने को मिला है कि 632 करोड़ होता था, 889 करोड़ होता था। एक साल पहले तो बहुत शानदार इस कंपनी का अदर इनकम था, 1,400 करोड़ का। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन मत कीजिएगा, बड़े रेवेन्यू अच्छा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया है, शानदार। यहाँ पर देखेंगे 1,600, 1,400, 1,700, 1,400 और एक साल पहले 1,500 था, उसके अकॉर्डिंग तो कैलकुलेशन करनी ही बेकार है। तो रिजल्ट्स ठीक हैं, रिजल्ट्स में कोई कमी नज़र मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पर अदर इनकम की वजह से थोड़ा सा चीज़ें देखने को ज़्यादा मिली है, तो इतने अच्छे भी नहीं है, इतने ख़राब नहीं है। रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के ठीक है, ठीक ही बोलेंगे। चलिए, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जिस तरह से आपने देखा पारादीप फॉस्फेट्स लगातार अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे रहा है। और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करती हैं, उनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी है। एक महीने के अंदर 19% की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, लोअर लेवल से अगर यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 140 रुपये के भाव से, तो देखिए यहाँ से कितना पैसा इसने बना के दे दिया है, 19% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर देखेंगे तो बड़ी गिरावट थी इस शेयर के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त, 191 से गिरा था। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसके अंदर बड़ी तेज़ी बनी, 210 से शेयर पहुंच गया 400 रुपये। 400 रुपये से गिरकर अभी कितना, 52 वीक लो कितना बनाया इसने, 119। 119 से आज कितना है, 166।
तो बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, उसके पीछे का कारण यही है कि 1900 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? सिर्फ 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी। कंपनी के रिजल्ट्स एक बार देख लीजिए। रिजल्ट्स आने में तो काफ़ी समय है, फिलहाल अभी तेजी बन गई है। 151 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले था, उसके बाद 127 करोड़, 220, 229 करोड़, वो देखेंगे पिछले क्वार्टर में 172 करोड़ का था। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे एक साल पहले प्रॉफिट कितना था, 24 करोड़, 24 करोड़ से कितना 17 करोड़ हो गया, 26 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़। वोलेटाइल होता रहता है, उसके पीछे कारण यही है कि पेस्टिसाइड्स की डिमांड समय समय के अकॉर्डिंग बीच बीच में पूरे साल में जब ज़रूरत होती है, खेती का जब स्टार्टिंग होता है या फिर लगता है कि इस समय अब कोई बैक्टीरिया या वायरस फंगस काम कर रही है, पेस्ट कोई काम कर रहा है, तो उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। टन हर कोई पैसा कमा रहा है। कमाल की बात यह है कि दिन के दिन ही अच्छा पैसा लोग कमा के निकल जाते हैं। बढ़िया शेयर है, क्योंकि इसके अंदर 60% की हिस्सेदारी है एफआईज की। वॉलेटिलिटी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहता है, तो कंपनी बढ़िया है। अब आके देखते हैं, देखिए लगातार तेजी तेजी के अंदर ही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न उठा के देखें, तेजी 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 है। थोड़ा खतरा भी रहता है जब तेजी तेजी बनती चली जाती है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोशिश यही करें कि बड़ी गिरावट हो, उसमें लेके थोड़ा सा जल्दी निकलें तो थोड़ा सा बेटर रहता है। चलिए, कंपनी एनवीसीसी, ये भी शानदार कंपनी है। इस कंपनी को भी लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। जो पहली एनवीसीसी थी, अब की एनवीसीसी में अंतर है, लेकिन 30 रुपये का भाव होता था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अब लगातार गिरावट हुई। उसके बाद बोनस दिया, लगातार गिर गया, 200 रुपये तक पहुंच गया, 30 रुपये से 200। उसके बाद बोनस देने के बाद भी ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई है, इतनी ज़बरदस्त कि ये नीचे की साइड में 70-72 रुपये तक पहुंच गया। 72 रुपये से कितनी शानदार तेज़ी इसने दिखाई। देखिए, मई की ही बात चल रही है, 27 फरवरी की बात चल रही है। 27 फरवरी को, 28 फरवरी को ये 72 रुपये का शेयर था। उसके बाद से इसने तेज़ी दिखाई और नीचे से 44% के रिटर्न देने के लिए तैयार है। अच्छा खासा पैसा नीचे से बना के दे रहा है। ठीक है, तो कब देता है? जब आप किसी शेयर को होल्ड करें, समय दें, टाइम दें, तभी जाके बात बनती है, नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है। जो ध्यान नहीं दे सकते हैं, जब शेयर गिरे रहते हैं, बड़ा प्लेयर आ जाता है, खरीद लेता है। आप कहते हैं गिरावट नहीं मिलती है, अब तेज़ी बन जाएगी, फिर बाद में कहोगे गिरावट नहीं मिल रही है। बड़े परेशानी वाली बात ये है कि गिरावट ही आपके काम की चीज़ है और उसी समय आप डर के पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। दोस्तों, अगली कंपनी है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि 12%, 13% की तेज़ी इसके अंदर बनी है। सबसे पहले देखिए, इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है। पिछले 6 महीने से गिरावट में अभी दिखा रही है। एक साल की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, बड़ा उछाल मारा था इसने। एक साल का हाई आप देख सकते हैं इसका 661 रुपये का, वहाँ से बड़ी गिरावट। उसके बाद देखेंगे 5 साल पहले कितने का शेयर होता था। देखिए कितना ज़बरदस्त इसने रिटर्न बना के दिए हैं, लगातार तेज़ी तेज़ी तेज़ी। लेकिन पिछले 5 साल में तेज़ी करके ज़बरदस्त, और ये लगभग 45 गुना पैसा करने के बाद रुक सा गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि किसी शेयर ने पिछले 5 साल में 45 गुना पैसा किया है तो हमें क्या करना चाहिए। समझ में बात आ रही है? बैटरी बनाने वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। जल्दीबाजी भी नहीं आना चाहिए, बड़ी गिरावटों पर ही खरीदना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करते हैं, सेल की बात करें या टाटा स्टील की बात करते हैं, नाल्को की बात करते हैं, इसी पेज पर सारी बता देता हूँ। सभी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण यही है कि देखिए, चाइना को अगर दिक्कत परेशानी कुछ भी होती है तो इंडिया के अंदर मेटल सेक्टर अच्छा मूव करना शुरू होता है। फिर से देखिए, दोनों देशों के बीच में ठीक हो गया है। ग्लोबली अभी टेंशन जो चल रही थी रशिया यूक्रेन की, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। इजराइल हमास, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ग्लोबली जो टेंशन थी वो थोड़ी सी खत्म। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर वो भी थोड़ा सा सही सुधार देखने को मिला उसमें, तभी एक महीने के अंदर देखिए नीचे गिरावट के बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो मेटल सेक्टर इंप्रूव करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी मेटल सेक्टर की बात करें क्या, सभी शेयर्स के अंदर देखिए ज़बरदस्त 174 रुपये से गिरता गिरता नीचे पहुँच गया शेयर। इतना नीचे पहुँच गया कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना नीचे पहुँच गया था। ठीक है, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे बड़ा नीचे पहुंच गया था, 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है। क्या फिर वहीं पर पहुंच पाएगा? देखते हैं कि क्या 175 रुपये तोड़ पाएगा आने वाले टाइम में या नहीं। चलिए, तो अगर यहाँ पर बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की, 173 रुपये का भाव है, 5% की तेजी है इसके अंदर भी। ठीक है,
तो मेटल सेक्टर के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला है। ये कंपनी बढ़िया है, शानदार। कभी नीचे की साइड में 70-75 रुपये के आसपास होती थी, बढ़िया तेजी से शेयर ने भी दिखाई, लगभग 262 रुपये मारा। आज की डेट में गिरा हुआ भाव है। 6 महीने के अंदर देखें कितनी नीचे तक गिरावट इसके अंदर भी हुई थी। ये शेयर भी देखिए ज़्यादा तो नहीं गिरा, 143 रुपये तक पहुंचा, लेकिन हाई तो देखिए 262 मारा था। अच्छी खासी 100 रुपये की सभी शेयर के अंदर गिरावट हुई थी। पर्टिकुलर इस शेयर को कहना गलत होगा, बड़ी गिरावट, लेकिन अच्छी कंपनियों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। बढ़िया कंपनी है, एल्युमिनियम की डिमांड ग्लोबली अच्छी खासी बढ़ रही है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। अगला शेयर है यूनो मिंडा। इस शेयर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बड़ा ही शानदार शेयर है, ज़बरदस्त गिरता है, उसके बाद अच्छा खासा उछाल मार देता है। देखिए बड़ी 6 महीने का देखिए चार्ट पैटर्न, गिरावट के बाद कोई खास गिरावट भी नहीं हुई पिछले 6 महीने में। 1% की गिरावट सिर्फ इसके अंदर हुई है। चलिए पूरे साल का भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो पूरे साल में देखिए इसने 33% के रिटर्न दे दिए, जहां पर और दूसरे शेयर धराशायी हो गए। तो इससे पता चलता है कि इस शेयर के अंदर कितनी पावर है। गिरते ही बड़ा प्लेयर एकदम उठा लेता है, बड़ा वोलेटाइल लेता है, खूब पैसा बना रहा है। और ये शेयर देखिए कितनी बार आपको बता दिया गया है, ठीक है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, बढ़िया शेयर है, पार्ट बनाती है गाड़ियों के, ग्लोबली कंपनी काम करती है, बढ़िया मजबूत शेयर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, SIP करनी होती है, बहुत कुछ देखना होता है। सारे लोग पूरे नियम के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हैं, तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अपने अकॉर्डिंग ही आप देखें जो भी शेयर आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद।